आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जहां दर्शन के लिए आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पिछले 300 वर्षों से लड्डू का विशेष प्रसाद दिया जा रहा है और इस लड्डू को वर्ष 2014 में जीआई टैग भी मिल चुका है, जिसका मतलब ये है कि तिरुपति तिरुमाला के नाम से ये लड्डू सिर्फ आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में ही मिल सकता है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि जिस घी से लड्डू का प्रसाद तैयार किया जाता था, उसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी की मिलावट भी पाई गई है। इस घटना के बाद देश भर के लोग घी के घोटाले पर बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बहुत बड़ा पाप हुआ है। एक ज़माने में जब लोग लंबी उम्र तक जीते थे, तब समाज कहता था कि इन लोगों ने ज़रूर अपनी जवानी में अच्छा दूध, दही और घी खाया होगा। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कुछ शुभ बोलता है तो लोग कहते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर। सफल व्यक्ति के लिए कहते हैं कि उसकी 5 उंगलियां घी में हैं और अपने भारत के लिए कहते हैं कि यहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे देश में नकली दूध और नकली घी की नदियाँ बह रही हैं और ये नकली घी इस नदी में तैरते हुए अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद में भी पहुंच गया है। विडंबना ये है कि भारत में औसतन हर 20 दिनों में कहीं ना कहीं नकली और मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई होती है और ये घी आपके घरों की रसोई में भी अपनी जड़ें जमाकर बैठ चुका है। लेकिन जैसे ही ये घी मंदिर के प्रसाद में पहुंचा तो ये भारत की सबसे बड़ी खबर बन गया है और अब घर घर में इस घी वाले घोटाले की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या अगर किसी मिठाई की दुकान पर रखे लड्डुओं की लैब में जांच होगी तो क्या उन लड्डुओं के घी में भी यही जानवरों की चर्बी और फैट हो सकता है। इस मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर बात की है और ये भी कहा है कि मोदी सरकार इस पूरे मामले की जांच भारत के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से कराएगी। अब FSSAI की टीम उस रिपोर्ट की जांच करेगी जिसमें ये दावा है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनने वाले लड्डुओं के घी में सूअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली का तेल इस्तेमाल होता था और इस रिपोर्ट को लेकर भी 3 बड़ी बातें पता चली हैं। पहली बात, ये रिपोर्ट उन लड्डुओं और घी के सैंपल्स पर आधारित है जो इसी साल जुलाई के पहले हफ्ते में जांच के लिए भेजे गए थे। दूसरी बात, इन सैंपल्स की जांच गुजरात की एक सरकारी लैब में हुई है जिसका नाम है सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइफ स्टॉक्स एंड फूड। ये लैब गुजरात के आणंद जिले में है और इसका संचालन भारत सरकार के एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका नाम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। तीसरी बात, जिन सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया वो सैंपल मंदिर समिति ने खुद इस सरकारी लैब को भेजे थे और ये रिपोर्ट 17 जुलाई को ही सार्वजनिक हो गई थी। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जब ये रिपोर्ट 17 जुलाई को आ गई थी तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये मुद्दा 2 महीने बाद सितंबर में क्यों उठाया। तो सच्चाई ये है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये मुद्दा जुलाई के महीने में ही उठाया था और इसकी जांच के बाद ख़राब क्वालिटी का घी बेचने वाली एक डेयरी कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया था। लेकिन ये मामला अभी इसलिए उछला क्योंकि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस पर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया था। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जहां दर्शन के लिए आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पिछले 300 वर्षों से लड्डू का विशेष प्रसाद दिया जा रहा है और इस लड्डू को वर्ष 2014 में जीआई टैग भी मिल चुका है, जिसका मतलब ये है कि तिरुपति तिरुमाला के नाम से ये लड्डू सिर्फ आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में ही मिल सकता है और बाकी कोई इस लड्डू की बिक्री नहीं कर सकता। और आइए अब जानते हैं कितने ग्राम का यह लड्डू होता है और इसकी कीमत क्या है। इस एक लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है और हर बैच के पहले लड्डू का भोग भगवान वेंकटेश्वर को लगाया जाता है और बाद में लड्डू के प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच बिक्री होती है। इनमें पहला लड्डू प्रत्येक श्रद्धालु को प्रसाद के रूप में मुफ्त में दिया जाता है, जबकि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा लड्डू खरीदना चाहता है तो उसे प्रत्येक लड्डू पर 50 रुपये के हिसाब से मंदिर समिति को भुगतान करना होता है और तिरुपति मंदिर को इन लड्डुओं की बिक्री से हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए की आय होती है। ये सारा विवाद यहीं से शुरू होता है। इस मंदिर में हर रोज़ आने वाले 1 लाख हिंदू श्रद्धालुओं के लिए लगभग 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, जिनके लिए 15 टन यानी 15,000 किलोग्राम घी का इस्तेमाल होता है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में मंदिर समिति इन लड्डुओं को बनाने के लिए 54 लाख किलोग्राम घी का इस्तेमाल करती है और ये घी अलग अलग कंपनियों और गौशालाओं से आता है।
मंदिर समिति के पूर्व सदस्यों का कहना है कि उन्होंने गुजरात और राजस्थान से विशेष नस्ल की 550 गाय खरीदी हैं, जिन्हें तिरुपति मंदिर की गौशालाओं में रखा जाता है और इन गायों के घी से मंदिर के लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन लड्डुओं की मांग बहुत ज़्यादा होती है और प्रतिदिन इन्हें बनाने के लिए 15,000 किलोग्राम घी की आवश्यकता होती है। इसलिए ये घी बाहर की कुछ कंपनियों से भी खरीदा जाता है। प्रसाद के लड्डुओं में मिलावट की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। अब नकली घी तिरुपति मंदिर तक कैसे पहुंचा, अब इस पर नज़र डालते हैं। लड्डुओं में सूअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली का तेल तभी आ सकता है जब इन लड्डुओं को बनाने में असली की बजाय नकली घी का इस्तेमाल हुआ हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उसकी तमाम एजेंसियां और यहाँ तक कि अदालतें भी अपने कई फैसलों में मान चुकी हैं कि नकली और मिलावटी घी में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। अगर इस मामले में यही चर्बी और फैट मिला है तो 100% ये पूरा मामला नकली घी के इस्तेमाल का है, क्योंकि नकली घी बनता ही जानवरों की चर्बी और उनके फैट से है। यहाँ आपके मन में यह सवाल होगा कि ये नकली घी तिरुपति मंदिर में पहुँचा कैसे और आखिर इसके लिए पिछली सरकार कैसे दोषी हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए जिन डेयरी कंपनियों से घी खरीदा जाता है, उन्हें ऑनलाइन टेंडर उसी समिति से मिलता है जिसका गठन आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाता है। ये ऑनलाइन टेंडर हर 6 महीने में निकाले जाते हैं, जिसके तहत घी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को ठेका दिया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया का संचालन मंदिर की एक समिति द्वारा किया जाता है जिसका नाम है तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम। इस समिति का गठन राज्य सरकार करती है और जब वर्ष 2019 के विधानसभा चुनावों में जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने इस समिति का गठन करते हुए इसके अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी YV सुब्बा रेड्डी को सौंपी थी, जो अभी राज्यसभा के सदस्य भी हैं। जगन मोहन रेड्डी की मां और सुब्बा रेड्डी की पत्नी दोनों सगी बहनें हैं और सुब्बा रेड्डी रिश्ते में जगत मोहन रेड्डी के मौसा हैं। और शायद यही कारण है कि वर्ष 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने तिरुपति मंदिर के बोर्ड का अध्यक्ष अपने सगे मौसा सुब्बा रेड्डी को बनाया था और अध्यक्ष होने के नाते सुब्बा रेड्डी और बाकी सदस्य ही ये तय कर रहे थे कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए घी किन डेयरी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नियमों के हिसाब से इस मंदिर बोर्ड में सुब्बा रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्षों का होना चाहिए था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने वर्ष 2021 में उन्हें फिर से अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और उनकी सरकार में सुब्बा रेड्डी और मंदिर बोर्ड के बाकी सदस्य ही घी खरीदने वाली डेयरी कंपनियों को ऑनलाइन टेंडर देते रहे। टीडीपी का आरोप है कि पिछले साल मंदिर समिति ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से नंदिनी ब्रांड के घी को खरीदना बंद कर दिया था और इसका टेंडर दूसरी डेयरी कंपनियों को दे दिया था, जिनमें तमिलनाडु की एक डेयरी कंपनी का नाम भी शामिल है, जिसके घी को वापस लौटाकर मौजूदा सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और ये भी बताया है कि इस डेयरी कंपनी से पिछली सरकार सिर्फ 320 रुपये प्रति किलोग्राम में घी खरीद रही थी और ये घी खराब क्वालिटी का था। तिरुपति मंदिर के एक पूर्व पुजारी ने भी दावा किया है कि उन्होंने प्रसाद में खराब क्वालिटी के घी के इस्तेमाल को लेकर कई बार शिकायतें की थी, लेकिन मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्षों ने कभी इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। भारत में हर साल लगभग 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिनमें से घी बनाने के लिए सिर्फ 10% दूध ही उपलब्ध होता है और ये 10% होता है 2300 करोड़ लीटर दूध और 1 किलो घी बनाने के लिए 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इतने दूध में पूरे साल में 76 करोड़ किलो घी ही बन सकता है, जबकि हमारे देश की आबादी 145 करोड़ है। और अगर हम ये मान लें कि इन 145 करोड़ लोगों में आधे लोग भी घी खाते हैं तो उन्हें साल भर के लिए 1 किलो ही घी मिलेगा, जबकि हर व्यक्ति साल भर में अधिकतम 4 से 5 किलो घी खाने में इस्तेमाल करता है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितना घी चाहिए उतना दूध है ही नहीं और इसी के कारण जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी बनाया जाता है और ये घी आपके घर से लेकर मिठाई की दुकानों और अब शायद तिरुपति मंदिर के प्रसाद में भी पहुंच गया है और हो सकता है कि बाकी मंदिरों में भी ऐसी मिलावटी घी का इस्तेमाल हो रहा हो। यहाँ आपके मन में ये सवाल भी होगा कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में बीफ, टैलो, लाड़ और मछली के तेल ही क्यों मिलाते हैं? तो इसकी वजह ये हो सकती है कि नकली घी बनता ही इन चीज़ों से है। इसमें लाड़ उस सफ़ेद पदार्थ को कहते हैं जो सूअर की चर्बी को पिघलाने पर निकलता है। जब मिलावटी घी बनाया जाता है तो उसे दानेदार बनाने के लिए और उसमें घी जैसी सफ़ेद परत और चिकनाहट पैदा करने के लिए जानवरों की चर्बी पिघलाकर डाली जाती है और इससे असली और मिलावटी घी के बीच का जो अंतर होता है वो ख़त्म हो जाता है। 1 किलोग्राम घी को तैयार करने के लिए उसमें जानवरों की 500 ग्राम चर्बी, 300 ग्राम रिफाइंड पाम ऑयल और फिश ऑयल, 200 ग्राम असली देसी घी
और 100 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है। ये वही केमिकल होते हैं जिससे जानवरों की चर्बी वाले घी से देसी घी की सुगंध आने लगती है। और जब आप बाज़ार में घी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप यही देखते हैं कि उसकी सुगंध कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसमें कितनी चिकनाहट है और वो घी कितना दानेदार है। FSSAI और केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में माना है कि शुद्ध देसी घी में जानवरों की चर्बी और उनका फैट नहीं होता, जबकि मिलावटी घी इसी चर्बी और फैट से बनता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल जितना मिलावटी और नकली घी बनता है उसमें से 5% को भी पुलिस और सरकारें पकड़ नहीं पाती, और ये सारा नकली घी आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है और अब तो ये शायद मंदिर के प्रसाद में भी पहुंच गया है।